गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जैसा कि अभी केंद्रीय सरकार का सूचना प्राप्त हो रहा है, जिसमें ऐसा सुनने को मिला है कि शायद 15 अगस्त के बाद आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलने के आसार हैं। ये हम लोग के लिए बड़ा ही परेशानी का विषय है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर होते हैं। ऑफलाइन क्लास आप हमारे सामने होते हैं, ऑनलाइन क्लास आप दूर होते हैं। तो किसी चीज को एक सामने में व्यक्त करना और आपको दूर रह के विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करना, दोनों में अंतर होता है। फिर भी विकट समस्याएं आती हैं, हमें उसका सामना करना है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी जो परिस्थिति है उसके अनुकूल हम लोग को चलना है, और उसी में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था आपके सामने की गई है। तो जब तक हम लोग इस परिस्थिति में जी रहे हैं, विषम परिस्थितियां हमारे सामने हैं, प्रतिकूल समय है हम लोग के लिए, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसे बेहतर तरीके से व्यक्त करते हुए हम आपके सामने बेहतर से बेहतर क्लास देने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। पीछे के क्लास में आपने देखा था, ठोस अवस्था में पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, रवादार और बेरवादार। और बताया गया था कि रवादार और बेरवादार क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अंतर लिखने के लिए आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने आपको लिखवाया भी था। आज उसी को प्रयोग के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिलता है। आप उसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं। तो टॉपिक क्या था कि रवादार और बेरवादार में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं रवादार और एक तरफ लिखते हैं बेरवादार। जो अंतर हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए तो याद रखना बेहतर हो जाता है। इसी बात को लेकर के हम यहां पे आज आए। उसमें जो सबसे पहला अंतर आपने देखा था, क्या था कि रवादार ठोस वो होते हैं जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, और बेरवादार जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे नहीं होते हैं। इसी चीज को हम कुछ फिगर के माध्यम से हम आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ध्यान देना।
देख रहे हैं, Na के बाद Cl, Na के बाद Cl। अब ये क्षैतिज सोडियम क्लोराइड के अवयवी कण को सजाएं। अब उधर में जरा सजाते हैं, तो Na के नीचे क्या लिखेंगे? Na के बाद Cl, यहां पर क्या लिखोगे? Na, यहां Cl और यहां Na। अब यहां पर क्या बोलो? Na, Cl, नीचे बोलो Na, Na के बाद Cl, बोलिए Na, Cl, यहां फिर बोलिए तो Cl, यहां Na, यहां Cl, यहां N। ठीक है, गौर कीजिएगा जरा आप, यहां पर हम Na को लेते हैं, ठीक, इस Na को हम देख रहे हैं, इसको हम अंडरलाइन किया है। इस Na के चारों तरफ क्या है? Cl है। गौर कीजिए, अब जरा सा आप इस Cl को लीजिए, तो इस Cl के चारों तरफ देख लीजिए, कितना सिंपल हो गया आपको समझना कि जो रवादार ठोस होते हैं उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। आप देख लीजिए कि इस सोडियम के चारों तरफ क्या है? क्लोरीन है, और इस क्लोरीन के चारों तरफ क्या है? सोडियम है। उसी ढंग से आप देख लीजिए कैसे ये आ रहा है कि चूंकि NaCl, NaCl, ClNa, ClNa, ऊपर से चले तो NaCl, NaCl, इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो रवादार ठोस होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं निश्चित क्रम में सजे होते हैं। अब गौर कीजिए, बेरवादार, क्या आप बता सकते हैं कि इस, ये सपोज मान लो कि सोडियम, ये कोई पदार्थ है जिसका एक कण ब्लू वाले कलर को दिखा रहा है और दूसरा कण ब्लैक वाले कलर को दिखा रहा है, क्या सभी कण एक निश्चित क्रम में सजे हैं? ऐसा नहीं होगा। तो जब निश्चित क्रम में सजे हैं वो रवादार, और निश्चित क्रम में नहीं सजे हैं तो वो क्या होते हैं? बेरवादार। इसी से जो मेरा पॉइंट बना था कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। यहीं पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी आकृति निश्चित होती है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ये ज्यामितीय आकृति क्या होता है? आप ज्यामिति पढ़ते हैं जिसमें क्या पढ़ते हैं? वृत्त पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। तो आकृति क्या हुआ? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार,
आयताकार, वर्गाकार, ये सभी क्या कहलाता है? ज्यामितीय आकृति कहलाता है। हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड है, उसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, इस तरीके से। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सोडियम, एक सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन है और एक क्लोरीन के चारों तरफ क्या है? सोडियम है। तो एक निश्चित क्रम में सजे होने के कारण ही ऐसा प्राप्त हो सकता है। आप उस दूसरे तरफ देख लीजिए कि इसके क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए आप इसके और इसके चारों तरफ जो अवयवी कण है उसकी व्यवस्था जो है, उसकी संख्या जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये ज्यामितीय आकृति इसकी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे हुए नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो अंतर है, आपने पढ़ा है कि रवादार का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होता है और बेरवादार का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ये कैसे स्पष्ट करते हैं? गौर कीजिएगा, आप एक लोहा को पिघलाइए, तो मान लिया जाए कि लोहे का द्रवणांक 1365 डिग्री सी है या केल्विन है, कुछ भी है। तो एक पॉट में, एक बर्तन में लोहे को रख करके 1365 डिग्री ताप देंगे तो पूरा लोहा जो है पिघल जाएगा। लेकिन अगर आप रबर को, जैसे एक टायर को जला करके देखिए, गौर कीजिएगा, तो टायर का कुछ भाग जो है पिघल करके लिक्विड बन करके देखिएगा कि टपकना शुरू हो जाएगा और कुछ टायर का भाग वैसे ही रह जाएगा, जैसे वो ठोस रूप में था वैसे ही रह जाएगा। तो कुछ पिघल गया और कुछ ठोस ही रह गया, उसको पिघलाने के लिए और ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो कुछ उसका भाग जो है पिघल गया कुछ ताप पर, और कुछ भाग पिघलाने के लिए उस ताप और क्या करना पड़ गया? बढ़ाना पड़ गया। तो रबर एग्जाम्पल याद होगा आपको कि बेरवादार का उदाहरण है। तो इसीलिए बेरवादार जो ठोस होते हैं उसका जो द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। आप टायर को जला करके देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो इसमें नई बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम कहते हैं विदलन गुण। ये विदलन गुण क्या होता है? तो ध्यान देना, कहता है कि इसका विदलन गुण जो है स्पष्ट होता है और इसका विदलन गुण अस्पष्ट होता है। इसका विदलन गुण अस्पष्ट होता है, इसका विदलन गुण अस्पष्ट होता है। इस चीज को जरा समझते हैं कि ठोस को जब आप काटिएगा किसी तेज धार वाले औजार से, वो दो भाग में जब बंटेंगे
सपोज मान लो कि ये कोई रवादार ठोस है, इसको हम दो भाग में बांटे, तो इसका ये किनारा जो कट करके हमको जो लास्ट का ये किनारा जो मिला है बिल्कुल चिकना होगा, सतत होगा, एक समान चिकना स्मूथ होगा, और इसका दूसरा किनारा भी बिल्कुल चिकना सतत होगा, सपाट होगा। इसी को हम विदलन गुण कहते हैं। लेकिन अगर आप रबर को काटिए तो देखिएगा कि उसका जो एक सतह या इसका जो सतह होगा वो खुरदरा होगा, सतत नहीं होगा, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा। इसका भी दूसरा, इसका जो लास्ट वाला किनारा होगा उसका भी सतह जो होगा कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। यानी जब किसी रवादार ठोस को हम काटते हैं तो उसका जो दोनों पार्ट होता है उसका काटने पर, आप पनीर को काट के देखें, पनीर को काटिए ना, तो पनीर को काटने पर एकदम स्मूथ दोनों जो कट करके दोनों किनारा आपको मिलेगा तो एकदम चिकना होगा। लेकिन रबर को काट के देखिएगा निश्चित रूप से वो खुरदरा होगा एकदम। ये प्रैक्टिकल बात है, आप घर पे इसको करके देख सकते हैं। तो पनीर को काटने पर जो दोनों किनारा उसका मिला वो बिल्कुल सतत हुआ, उसमें खुरदरा नहीं हुआ, एकदम एक समान स्मूथ हो गया। तो वो क्या कहलाया, उसका विदलन गुण क्या हुआ, स्पष्ट हुआ। लेकिन जो रबर आपने काटा उसका दोनों किनारा जो कटने के बाद जो दो पार्ट हमको मिला उसका सतह पर देखिएगा कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यानी सतत नहीं असतत, माने लगातार एक जैसा नहीं, अलग अलग तरीके का। इसीलिए इसका विदलन गुण क्या कहलाता है, अस्पष्ट कहलाता है। तो आपने जो कल अंतर लिखा है उस अंतर में एक अंतर आप जोड़ सकते हैं कि विदलन गुण इसका क्या होता है, अस्पष्ट, और इसका विदलन गुण क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चौथा जो हम अंतर स्पष्ट करते हैं, बड़ा अच्छा अंतर है कि शीतलन गुण ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस शीतलन गुण के आधार पर हम रवादार और बेरवादार को कैसे स्पष्ट करते हैं। शीतल मतलब क्या होता है, ठंडा। शीतल मतलब ठंडा। तो ठंडा करके आप किसी ठोस पदार्थ को रवादार और बेरवादार से स्पष्ट कर सकते हैं। समझिएगा जरा सा एक बात, इधर हम टाइम लेते हैं, टाइम समझ रहे हैं, समय। यहां पे ताप लेते हैं, टेम्परेचर, और यहां पे हम समय लेते हैं। गौर कीजिएगा, तो ताप को हम शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ताप को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ताप को हम कम करते हैं।
गौर कीजिए, शीतलन गुण क्या पढ़ने जा रहे हैं कि शीतलन गुण के आधार पर रवादार और बेरवादार को स्पष्ट करना है। गौर कीजिए, तो हम क्या किए हैं कि एक ग्राफ से हम इसको स्पष्ट करते हैं कि शीतलन गुण में क्या होता है। तो यहां पर हम इस ग्राफ, इस एरो को हम ताप मान रहे हैं, इस तरफ क्या मान रहे हैं, समय मान रहे हैं। तो शीतल करना माने क्या करना, ठंडा। शीतल करना माने ठंडा करना। गौर कीजिएगा कि मान लिया जाए कि यहां पर कोई वस्तु थी, क्या था, वाष्प। हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो वाष्प जो है 4 डिग्री पर द्रव बनता है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, ताप को हम कम किए, तो ताप कम करने पर, तो जैसे ही 4 डिग्री पर आया तो पूरा वाष्प जब तक पानी में नहीं बदल जाएगा, पूरा वाष्प जब तक पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक ताप और नीचे नहीं आएगा। यानी ऐसा ग्राफ। गौर कीजिए, पहले ताप को क्या किया, कम किया। तो ये ताप कम किया, 0 से कहां पे लाया, हम 4 पे लाया। सॉरी, वाष्प था, वाष्प तो ज्यादा टेम्परेचर पर होता है। तो वाष्प को क्या किया, ठंडा किया। तो वाष्प को ठंडा करने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा, ये टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वाष्प को ठंडा किए तो क्या बने, द्रव बना। तो पूरा वाष्प जब तक ठंडा होकर द्रव में नहीं बदल जाता है तब तक ताप और नीचे नहीं आएगा। ये उसका गुण है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब 4 से 4 पर वो क्या बन गया, द्रव बन गया। अब उसको हमको क्या बनाना है, ठोस बनाना है। तो ठोस कितना पर बनता है, 0 पर बनता है। तो द्रव जो 4 पर था, द्रव की अवस्था कितने पर, 4 पर, 4 डिग्री पर। अब हम उसको क्या बना रहे हैं, ठोस। तो उसको हम लेके कहां पे चलाएंगे, 0 पर चलाएंगे। अब वो टेम्परेचर 0 कब तक रहेगा, जब तक पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रवादार ठोस का जो भौतिक अवस्था होता है उसका जो ताप होता है वो तब तक और नहीं कमेगा जब तक कि उसकी पूरी अवस्था दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। फिर से समझ लीजिए कि मान लिया कि यहां पे ये वाष्प था, तो वाष्प को हम क्या बना रहे हैं, द्रव बना रहे हैं। तो पूरा वाष्प, तो वाष्प को द्रव बनाने के लिए टेम्परेचर को क्या किया, कम किया। आप प्रयास करें कि उसको और कम करते जाएं, लेकिन कब तक वो और 0 से नीचे नहीं जाएगा, 4 से नीचे नहीं जाएगा, जब तक कि पूरा वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। जब पूरा वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तब तक वो टेम्परेचर जो है नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना डिग्री रहेगा, 4 डिग्री। अब मान लिया कि कोई द्रव है, उसको हमको क्या करना है,
जल है उसको हमको क्या बनाना है, बर्फ बनाना है। तो यहां पर ये 4 डिग्री पर देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है, घट बढ़ नहीं रहा है। कब तक घटेगा नहीं, कब तक नहीं घटेगा, जब तक पूरा वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक ये 4 डिग्री ही रहेगा, उसका ताप, वो घटेगा नहीं। अब मान लिया जाए कि यहां पर ये जाकर के क्या बन गया, द्रव बन गया। तो ये द्रव जो है उसको हम ठंडा करके क्या बनाना चाहते हैं, बर्फ बनाना चाहते हैं। तो ये बर्फ बनाने के लिए हम कहां पे लेके चले आए, उसको हम 0 डिग्री सी पर लेके चले आए। कहां पर, 0 डिग्री सी। तो पूरा द्रव जब तक बर्फ नहीं बन जाता है तब तक इसका ताप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब पूरा द्रव बर्फ बन जाएगा तब 0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे घटना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, शीतलन का गुण कहते हैं। मतलब रवादार ठोस का पूरी मात्रा जब तक दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होती है तब तक उसका ताप और कम किया जा नहीं सकता है। जब पूरा पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा तब उसका और ताप को हम कम कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है, शीतलन का गुण कहलाता है। लेकिन बेरवादार पदार्थ में हम क्या करें, यहां पे हम ताप लें और यहां पर हम क्या लें, समय लें। तो मान लिया जाए कि यहां पर जो है ताप को हम कम करना शुरू किए तो उसकी पूरी अवस्था दूसरे रूप में परिवर्तित हो नहीं भी होता हो और तभी उसका ताप जो है धीरे धीरे कहां आते रहता है, नीचे आते रहता है। यानी इसको ठंडा करने पर पूरी मात्रा दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं भी होता है, फिर भी हम उसके ताप को क्या कर सकते हैं, उसका ताप क्या हो सकता है, कम किया जा सकता है। यही रवादार और बेरवादार को शीतलन गुण से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शीतलन गुण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए, अगला जो अंतर हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। रवादार को हम विषमदैशिक और बेरवादार को समदैशिक के आधार पर भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड बात है, जरा आप देखिएगा। दिखाई दे रहा है, गौर कीजिएगा। ये विषमदैशिक और समदैशिक क्या है,
इसको जरा समझते हैं। आप एक अंडा ले लीजिए, ऐसा होता अंडा, इसको आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए। तो हम अंडा को तोड़ने के लिए कहां पे प्रहार करते हैं? उसके ठीक बीच में, यहां पे, वो दो भाग में टूट जाता है। अब जरा सा अंडा को आप सपोज मान लो ये एग है, तो एग का जो ये ऐसे लंबा वाला पार्ट है, उसको आप दोनों तरफ ऐसे दबाओ, नहीं टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा, बहुत ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उसको आप ऐसे तोड़ो, एकदम इजी टूट जाएगा। मतलब बीच से ऐसे तोड़ो, बीच में ऐसे, ये अंडे का जो भाग होता है उसको बीच से ऐसे दबाओ, टूट जाएगा। लेकिन दोनों किनारा ऐसे दबाओ, नहीं टूटेगा। टूटेगा भी तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे आपने बल लगाया, बीच से जब तोड़ा, और जब ऊपर और नीचे ऐसे किनारे लगा करके तोड़ा, यानी आपने क्या किया? तोड़ने का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज किया तो एक में शक्ति ज्यादा लगा और एक में शक्ति कम लगा। यानी जब हम अंडे का तोड़ने का दिशा बदल देते हैं, तो तोड़ने के लिए शक्ति का भी मात्रा जो है बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो गौर कीजिए, विषमदैशिक हम इसको इस रूप में तोड़ते हैं। तो जब हम उधर भाग में उसको तोड़े, एक इधर और एक इधर, तो इधर भी 4 कण एक जैसा और ये 4 कण एक जैसा बने, और इधर भी 4 एक जैसा और 4 एक जैसा। 1 2 3 4, देख लो जरा सा। मिला? तो आपने क्या किया? अभी इधर और इधर, माने ये जो है एक्सिस कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस है। बाई डायरेक्शन में तोड़ रहे। किस डायरेक्शन में तोड़ रहे? बाई डायरेक्शन में तोड़ रहे। तो जो तोड़ने पर जो दोनों पार्ट मिला वो एक समान की अलग अलग? एक समान मिला। अब जरा गौर कीजिए, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं। तो जरा गौर करो, तो क्या दोनों एक समान प्राप्त हुए? नहीं प्राप्त हुए। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, इधर 3 2 5 1 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके दिशा को बदल दिया जाए तो उसका गुण भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। दिशा को बदलने पर उसका भौतिक गुण जो होता है क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ऐसे जब ब्रेक किया था, तोड़ा था, तो दोनों तरफ समान थे। ऐसे जब तोड़ा, यानी ऐसे और ऐसे का मतलब क्या हुआ? दिशा को हम चेंज कर दिए। उसको वर्णन करने का, उसको तोड़ने का, उसको दिखाने का दिशा हम क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो जब दिशा चेंज कर देते हैं तो रवादार ठोस पदार्थ का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो विषम ने भिन्न दिशा में उसका गुण, जो भौतिक गुण जो होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं?
विषमदैशिक है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको ऐसे करते हैं, y डायरेक्शन में तोड़ते हैं, तभी भिन्न है। और जब हम इसको इस डायरेक्शन में तोड़ते हैं तब भी भिन्न है। यानी दिशा बदलने से उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। दिशा बदलने से गुण में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि गुण समान रहता है कब? जब दिशा बदल दिया जाता है। क्या देखा? बहुत अच्छा बात है ये कि आपने देख लिया कि जब दिशा बदल देते हैं उसका गुण के वर्णन करने का, तो उसका दिशा बदलने पर गुण भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन दिशा बदलने पर उसका गुण नहीं बदलता है। किसका? बेरवादार। तो ये क्या हो गया? समदैशिक। मतलब दिशा बदलने पर उसका गुण क्या रहता है? समान। और दिशा बदलने पर गुण क्या हो जाए? बदल जाए। तो समान तो क्या होता है? बेरवादार। और बदल जाए यानी कि गुण चेंज कर जाए दिशा बदलने पर, तो क्या होता है? रवादार होता है। तो ये रवादार और बेरवादार को अंतर स्पष्ट करने का एक बेहतर तरीका है। और इन सारे गुणों का अंतर का वजह क्या है? वही कि एक रवादार का अवयवी कण निश्चित रूप में सजे होते हैं और बेरवादार का अवयवी कण निश्चित रूप में सजे हुए नहीं होते। ठीक है। तो शीतलन का गुण और ये विषमदैशिक का गुण, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है, उससे सैद्धांतिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो शीतलन के गुण में आपने क्या देखा था कि जब कोई निश्चित ताप पर उसकी पूरी मात्रा परिवर्तित नहीं हो जाती है तब तक उसका ताप और नीचे हम नहीं ले जा सकते हैं। किसके लिए? रवादार के लिए। और बेरवादार में पूरी मात्रा उसका अपना रूप परिवर्तित नहीं भी करता है तब भी हम उसके ताप को नीचे ले जा सकते हैं। किसके लिए? बेरवादार के लिए। और क्या देखा यहां पर कि अगर दिशा बदल दिया जाता है गुण को वर्णन करने के लिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो उसका गुण अगर क्या हो जाए? विषम हो जाए, अलग अलग हो जाए, दिशा बदलने पर उसका क्या हो जाए? गुण बदल जाए, तो क्या होगा? रवादार। और अगर दिशा बदलने के बाद उसका गुण का वर्णन किया जाए, इस दिशा में ऐसा, इस दिशा में ऐसा, और तब वो क्या होता है? बेरवादार होता है। आप जैसे ध्यान दीजिए, आप इस लकड़ी को, एक लकड़ी है उसको ले लीजिए, इसको ऐसे रखिए, इसको यहां से तोड़ने का प्रयास कीजिए और इसको ऐसे बीच से तोड़ने का प्रयास कीजिए, दोनों में अंतर हो जाएगा। ये आसानी से टूट जाएगा लेकिन आप इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर दिशा बदल देते हैं उसके गुण को वर्णन करने के लिए, क्या करते हैं? दिशा बदल देते हैं तो उसका गुण भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से हम आपको ठोस अवस्था पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ठोस अवस्था, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता है कि सर कहीं पढ़ते हैं तो वो विशेष कॉन्सेप्ट में नहीं मिल पाता है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉलिड स्टेट की पूरी थ्योरीज को, सॉलिड स्टेट में जितनी भी बातें हैं उसको मैं इसी तरीके से ग्राफ के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, आपके जीवन में आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब आपको सॉलिड स्टेट जो आपको मुश्किल चैप्टर लगता है उससे सरल कुछ नहीं होगा, ये मैं प्रयास करूंगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस विषम परिस्थिति में आपका जो पढ़ाई का जो साधन है वो YouTube चैनल माध्यम हो गया है। तो आप
हमारे चैनल एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आपको मिलते रहे। धन्यवाद।